हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा मेकओवर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, एक ब्यूटिशियन को पीएच स्केल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि पीएच स्केल के बारे में हम क्यों जाने, तो हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ के समझाएंगे कि एक ब्यूटिशियन को क्यों पीएच स्केल के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है और किस तरीके से हम इसे मेजर कर सकते हैं और ये स्केल हमें क्या शो करती है, क्या दर्शाती है, वो हम पीएच स्केल पर जानेंगे। अब पीएच स्केल में अब आप बोलोगे हमें हाइड्रोजन की मात्रा जाननी ही क्यों है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो H2O मतलब 72% हमारी बॉडी में पानी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है H2O। अब जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का एक और एटम होता है। अब जिससे हमें हाइड्रोजन की मात्रा जानना जरूरी है, और जब हम हाइड्रोजन की मात्रा को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी पीएच, हमारी स्किन का कितना पीएच है, या हमारे हेयर का कितना पीएच है, या किसी भी लिक्विड फॉर्म का पीएच स्केल कितना है। अब हम जानेंगे पीएच स्केल हम मेजर कैसे करते हैं और पीएच स्केल का मेजरमेंट कैसा होता है। अब पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 नंबर के ऊपर बेस होता है, मतलब उससे हमारी स्केल बनी हुई होती है। अब 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड है। 7 नंबर जो होता है वहाँ पे एक मिड पॉइंट होता है जो कि एक न्यूट्रल फॉर्म होता है, जो कि एक वाटरी फॉर्म होता है। अगर हमारे स्किन का पीएच बैलेंस 0 से लेके 7 के बीच में है तो हमारी स्किन एसिडिक है, और अगर हमारी स्किन का पीएच बैलेंस 7 से लेके 14 के बीच में तो हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस 14 हो गया तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। ओके, अब अगर हमारी स्किन एसिडिक हुई तो वो ऑयली फॉर्म में होगी, और अगर हमारी स्किन एल्कलाइन की ओर होगी तो वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और हमारी स्किन का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे क्यों ज़रूरी है, तो हमारी स्किन जब एसिडिक होगी तो वो ऑयली हो जाएगी, ऑयली होगी तो हमारी स्किन पे एक ऑयल मतलब ऑयल प्रोड्यूस होगा, और जो ऑयल प्रोड्यूस होगा वो हमारे पसीने के साथ में एक पतली सी लेयर बनाती है हमारी स्किन के ऊपर, जो बाहर के पोल्यूशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। ठीक है, हम जानेंगे कि हमारे हेयर का एसिडिक होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, हमारे हेयर की फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, क्यूटिकल होती है, और ये एसिड जो होता है वो उसे क्या करके रखता है, लॉक करके रखता है। अगर ये एसिड उसे लॉक करके रखेगा तो हमारे हेयर का जो मॉइस्चर होगा वो लॉक रहेगा। अगर वो लॉक रहेगा तो हमारी स्किन, जो हमारा हेयर है वो हेल्दी, शाइनी होगा और मॉइस्चर से भरा हुआ रहेगा। ओके, अगर हमारे हेयर एल्कलाइन होंगे, एल्कलाइन की ओर जाएंगे, मतलब हमारा यदि हेयर का पीएच बैलेंस 7 से लेके 14 की ओर जाएगा तो हमारे हेयर एल्कलाइन हो जाएंगे, और अगर हमारे हेयर एल्कलाइन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे और इजी टू ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हमारे हेयर एल्कलाइन होते हैं तो हमें डैंड्रफ भी हो सकता है। अगर हमें डैंड्रफ होता है तो हमें सब क्या बोलते हैं कि आप कर्ड या लेमन का यूज करो। क्यों करो, क्योंकि कर्ड और लेमन एसिडिक होता है, जो हमारे डैंड्रफ को क्या करेगा, साफ करने में हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पीएच स्केल के बारे में कुछ तो जानकारी हुई होगी और कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।